अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आपको सरकारी स्कूल के शिक्षकों की बराबर सैलरी मिलेगी। आपकी सैलरी को लेकर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद अब शायद आप सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना ही चाहेंगे। और अगर आप पहले से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको हम बता दें कि अब आपका वेतन सरकारी शिक्षकों के बराबर हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो जानने के बाद शायद आप सरकारी स्कूल जाना ना चाहें, क्योंकि कई ऐसे शिक्षक होते हैं जो प्राइवेट में रहने के बावजूद भी सरकारी स्कूल की चाह रखते हैं और वजह सिर्फ और सिर्फ वेतन होता है। ये सुविधाएं होती हैं जो सरकारी शिक्षकों को मिलती हैं, लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है। अब आप प्राइवेट स्कूल में भी अगर पढ़ाते हैं तो आपको जो भी सुविधा दी जाएगी वो सरकारी शिक्षकों जैसी दी जाएगी। तो आपको बताते हैं हम क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, जो कि आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा फायदा दिलवाने वाला है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आपको अब प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूल जैसी सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो बताते हैं आपको पूरी खबर क्या है आगे के रिपोर्ट में, मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है, जिसके बाद अब सरकारी स्कूल में जाना तो दूर, उसकी बातें करना भी आप छोड़ देंगे, क्योंकि अब आपको प्राइवेट स्कूल में भी सरकारी स्कूल वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी। क्या वो वेतन हो, क्या वो पीएफ हो, या फिर वो मेडिकल की सुविधाएं ही क्यों ना हो। जहां हर बार हम सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर और खुशखबरी लेकर सामने आते हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, इसको लेकर हम आपको ये खबर बताने जा रहे हैं, जिसके बाद लाखों शिक्षकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो आपको बता दें कि अब आपको प्राइवेट स्कूल में भी सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाएगा। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को काफी ज्यादा अब फायदा होने वाला है। उच्च न्यायालय ने मौजूदा कानून के प्रावधानों को विस्तार से समझाते हुए ये फैसला सुनाया है, जिसके बाद देश के सभी प्राइवेट शिक्षक को अब खुशखबरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि अभी भी देश में कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो अपने शिक्षकों को ना ही सिर्फ कम सैलरी देते हैं बल्कि भत्ते पर भी काम कराया जाता है। कई बार तो उन्हें कई ऐसे लाभों से वंचित रखा जाता है जिसके वो हकदार हैं। जो शिक्षक हजारों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उन शिक्षकों को ये जानकारी नहीं है कि वो किस अधिकार के हकदार हैं, और यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हमेशा सरकारी नौकरी की चाह में रहते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपके पास सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों जैसी सभी वो हकदार हैं, जिसका लाभ आप प्राइवेट स्कूल में रहने के बाद भी उठा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ किया है कि अब शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को उसी योग्यता पर स्कूल में रखा जाएगा जिस योग्यता पर सरकारी स्कूल में शिक्षक भर्ती होते हैं। तो वहीं सरकारी हो या प्राइवेट, सभी शिक्षकों को एक जैसा लाभ देने का भी प्रावधान है, जिसके आधार पर अब हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी भी अब सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की बराबर होगी। और इस कानून के तहत अब सभी राज्य के सरकारों को अपने यहाँ के प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की शिकायतों के निवारण के लिए भी एक प्रभावी प्रणाली बनाने का भी प्रावधान है। इसका भी जिक्र हाई कोर्ट ने अपने फैसले में किया है। आपको बता दें कि अभी तक शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको पीएफ पाने का भी पूरा अधिकार है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1992 के इस प्रावधान को लागू किया गया है उस समय, और तभी से सभी शैक्षणिक संस्थानों पर ये लागू हो चुका है। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और आपको पीएफ नहीं मिलता है तो आप उसके लिए कानून का रास्ता अपना सकते हैं और वहां जाकर अपने न्याय की गुहार लगा सकते हैं। तो वहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए मेडिकल की सुविधा का भी अधिकार उनको दे दिया गया है। मेडिकल सुविधा का लाभ या तो राज्य सरकार के द्वारा कानून के जरिए देने का प्रावधान है, या फिर जिस भी स्कूल में आप पढ़ाते हैं वहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जरिए स्कूल अपने शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा देने का काम करता है। केंद्र सरकार ने साल 2016 में सभी प्राइवेट स्कूल में ये नियम लागू करने को कहा था, लेकिन शायद आज तक कुछ ही ऐसे प्राइवेट स्कूल होंगे जहां इस नियम को लागू किया गया है, इसका पालन किया जाता है।
और वजह सिर्फ और सिर्फ जानकारी है, क्योंकि लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बाद भी सरकारी स्कूल जैसी सुविधा पा सकते हैं। तो वहीं अगर बात नौकरी से निकालने की आती है, तो प्राइवेट सेक्टर में काम ना करने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि लोगों को वहां सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो स्कूल के डायरेक्टर कभी भी अपने यहाँ काम करने वाले शिक्षकों को निकाल देते हैं। तो आप ये भी जान लीजिए कि अगर नौकरी से निकालना भी है किसी शिक्षक को, तो उसके पहले ही आपको उसकी जांच करनी चाहिए। स्कूल के प्रबंधन को उन प्रक्रियाओं का पालन करने का प्रावधान बनाया गया है जो कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए होता है। तो वहीं अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो अब आपको नौकरी छोड़ने पर या फिर रिटायर होने पर भी बड़ा अमाउंट दिया जाएगा। जी हाँ, जो कि आपको स्कूल मुहैया करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब मान लिया है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक कर्मचारी हैं और वे केंद्र सरकार के द्वारा साल 2009 में संशोधित पेमेंट ग्रेजुएटी अधिनियम के तहत अब इसके हकदार भी हो चुके हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ग्रेजुएटी को लेकर उठ रहे सवालों पर भी हामी भर दी है और उस सब पर अब विराम चिन्ह लगाते हुए ये साफ कर दिया है कि अब प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को भी ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। अब अगर अब वो भी काफी समय से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद स्कूल छोड़ते हैं या फिर रिटायर हो जाते हैं, तो उन्हें ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए और अगर उन्हें ये नहीं मिलती है तो उसको लेकर कानून का रुख भी आप मोड़ सकते हैं। आपको बता दें, ग्रेजुएटी एक कर्मचारी को कंपनी द्वारा या तो रिटायरमेंट के समय या फिर वो नौकरी छोड़ रहा होता है तो उसे दिया जाता है, लेकिन ये कर्मचारी को लाभ तभी मिलता है जब वो कम से कम 5 साल तक उस सेक्टर को, उस कंपनी को अपनी सर्विस दे चुका होता है। प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयर जिसके यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें उन कर्मचारियों को भुगतान करना ही होता है जब वो 5 साल तक एक ही कंपनी में काम करके उसे छोड़ता है या फिर रिटायर होता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अब सरकारी स्कूल के शिक्षकों जैसे लाभ मिलेंगे और अब उनकी सैलरी भी सरकारी स्कूल के शिक्षकों की बराबर हो जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला किया है, जिसके बाद देश के सभी प्राइवेट शिक्षक अब खुश हैं। बताइए अब आप इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए और बाकी अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए जनता जंक्शन के साथ। वीडियो को भी शेयर कीजिए। बाकी कैमरे के पीछे थे पीयूष और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।